हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एमसीक्यू 1 मार्कर क्वेश्चन। ओके, ज्योग्राफी ऑनर्स वालों को सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में ये बुक पढ़नी है। आई होप आपको पता होगा अब। एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सारे चैप्टर एक बार कंप्लीट कर चुके हैं विद हैंड रिटन नोट्स, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको साथ साथ चलना है तो आप विद पीडीएफ नोट्स आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, जो मैं अभी कंटिन्यू करा रही हूँ कुछ दिनों से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस हैं। एंड जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है वहाँ से, या फिर आप कहीं से भी पढ़े हो, तो आप ये क्वेश्चंस ज़रूर बना लो क्योंकि काफ़ी इजी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हु प्रोपाउंडेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? किसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया? अल्फ्रेड वेगनर ने, अर्थर होल्म्स ने, जेफरीज ने या मॉर्गन ने? आंसर कौन सा होगा इसका? आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बता सकते हो। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्फ्रेड वेगनर। Which scholar first revealed the possibility of continental drift? अब बहुत सारे स्कॉलर्स थे, तो सबसे पहले किसने पॉसिबिलिटी दी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसी कोई चीज भी हो सकती है? इसकी संभावना किसने प्रकट करी? वेगनर ने, होल्म्स ने, स्नाइडर ने और जॉली ने। कौन थे इसके? इसका आंसर कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? आपका तो पता नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्नाइडर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अल्फ्रेड वेगनर वाज ओरिजिनली, मूल रूप से अल्फ्रेड वेगनर हमारे क्या थे? क्या वो ज्योग्राफर थे, या जियोलॉजिस्ट थे, या एग्रीकल्चरलिस्ट थे, या फिर मेट्रोलॉजिस्ट थे? आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ है कि अल्फ्रेड वेगनर एक मेट्रोलॉजिस्ट थे। वो क्लाइमेट से रिलेट करते थे। उन्होंने काफ़ी टाइम तक क्लाइमेट चेंजेस जो हुए पहले से और फिर बाद में जो क्लाइमेट चेंजेस हुए उसकी अच्छी खासी खोज करी, पहले के एविडेंसेस के बेसिस पे, एंशिएंट एविडेंसेस के बेसिस पे एंड क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अकॉर्डिंग टू वेगनर कॉन्टिनेंटल लैंड आर मेड अप ऑफ, जो कॉन्टिनेंट वाले लैंड होते हैं हमारे, वो किस चीज से बने हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, सीमा, सियाल, एनआईएफ इनफे और सबस्ट्रेटम। इसका आंसर कौन सा होगा? आई होप आपने पढ़ा हो, आपको पता हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बी, एस आई ए एल, सियाल। वैसे तो ये हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी ये चीज हमने पढ़ा है कि सियाल सबसे ऊपर होता है, देन क्या होता है उसके बाद सीमा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आगे हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू वेगनर द पोजीशन ऑफ द साउथ पोल इन द पैलियोजोइक एरा वाज। हाँ, ये चीज तो मैंने अच्छे से लिखवाया भैया कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे उनके अकॉर्डिंग जो साउथ पोल है हमारा, उसका पोजीशन पैलियोजोइक एरा में कहाँ था? अंटार्कटिका में था, ऑस्ट्रेलिया में था, इंडिया में था, या नाटाल में था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का क्या, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, नाटाल। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मैसिव ओशन बाय वेगनर? ओके, तो जो नेम दिया गया पूरे बड़े से समुद्र को वेगनर के द्वारा, वो क्या था? क्या वो पैंजिया था, या पैंथालासा था, या अंगारा लैंड, या फिर गोंडवाना लैंड? कौन सा था इसका आंसर? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा पैंथालासा। जो हमारा बड़ा सा ओशन था उसका नाम दिया गया था क्या? पैंथालासा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेगनर। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अल्फ्रेड वेगनर गिव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने कब दी? 1920 में, 1946, 1912 और 1948? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड एंटोनियो स्नाइडर रिवील द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? अब पता तो चल गया कि सबसे पहले पॉसिबिलिटी इन्होंने दी, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की पॉसिबिलिटी इन्होंने दी कब? ऑप्शन नंबर ए, 1908, 1858, 1958 और 1808। कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच मॉडर्न आइडियोलॉजी स्ट्रेंथ टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को नॉर्मली अगर बोले तो कौन सी मॉडर्न आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करती है, फिर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब उसको सपोर्ट करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, क्वेबल्स थ्योरी, या ये तीनों ही, ऑल ऑफ दिस? कौन सा होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लास्ट में हमने ये चीज़ देखा था कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जब उसकी डिस्कवरी हुई तो उसके बाद से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। ओके, उसके बेसिस पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 हमारा क्या है? When island were formed, which island were formed due to the westward flow of America? westward flow जब हुआ अमेरिका का वेस्ट की तरफ, तो कौन सा आइलैंड ग्रुप बने? ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप, फिलीपींस, वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप और जापान। क्योंकि इसका मूवमेंट किधर हुआ? वेस्ट की तरफ हुआ, तो इसके ऑप्शन में क्या हो सकते हैं, मतलब आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 क्वेश्चन थे एंड कि जिस तरह के क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे 1 मार्कर, इसी तरह से आपका जो भी है, मतलब जो भी नोट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन इसी तरह के बनाए जाएंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली आपसे जब ये सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम हो, सेकंड का हो, तो नॉर्मली इसी तरह से आपको 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, फिर एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, उसी को उठा करके ये 1 मार्कर क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप इट विल हेल्प यू एंड अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, समझ में आएगा, समझ में तो सबको आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।